नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं अजय कटारिया आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बी फार्म 6 सेमेस्टर मेडिसिनल केमिस्ट्री की यूनिट सेकंड। इसका लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट में हमें टॉपिक दे रखा है एंटी मलेरियल ड्रग्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एंटी मलेरियल ड्रग्स। तो शुरू करते हैं वीडियो को। एंटी मलेरियल ड्रग क्या होते हैं? फर्स्टली देखते हैं, ए ड्रग डायरेक्टेड अगेंस्ट मलेरिया, मतलब ऐसी ड्रग जो मलेरिया के अगेंस्ट में एक्शन शो करती हैं उनको बोलते हैं अपन एंटी मलेरियल ड्रग्स। मलेरिया क्या होता है, सिम्पटम देख लेते हैं इसकी। मलेरिया, व्हाट इज मलेरिया? मलेरिया इन ह्यूमन इज कोज्ड बाय द इन्फेक्शन विथ प्रोटोजोआ पैरासाइट ऑफ द जीनस प्लाज्मोड। मतलब ये एक इन्फेक्शन है जो कोज किया जाता है प्रोटोजोआ पैरासाइट्स के द्वारा, जो जिसकी मतलब स्पीसीज कौन कौन से होते हैं, जीनस और प्लाज्मोडियम। इसके बाद डेफिनेशन क्या है इसकी? डेफिनेशन इज एन इन्फेक्शन ऑफ लीवर एंड आरबीसी कोज बाय प्रोटोजोआ पैरासाइट ऑफ जीनस प्लाज्मोडियम। मतलब इसमें लीवर और आरबीसी को अफेक्ट किया जाता है इन पैरासाइट्स के द्वारा। तो ये इसकी सिंपल डेफिनेशन हो गई मलेरिया की। मतलब इसमें इन्फेक्शन हो जाता है लीवर और आरबीसी में ड्यू टू प्रोटोजोआ पैरासाइट्स। इटियोलॉजी ऑफ मलेरिया। इटियोलॉजी क्या है इसकी? मलेरिया इज कोज बाय द बाइट ऑफ एन इन्फेक्शन फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। आपने मतलब पढ़ते आ रहे हो 9-10 क्लास से। एंड मतलब फीमेल एनाफिलीज मच्छर, जो हमारा मच्छर होता है मॉस्किटो, उसके द्वारा मलेरिया होता है। दैट इंट्रोड्यूस द स्पोरोजाइट्स ऑफ फॉलोइंग। कौन कौन से स्पोरोजाइट्स होते हैं इसमें? फर्स्ट होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम ओवेल, और लास्ट होता है प्लाज्मोडियम मलेरी। इसमें ये सेकंड वाला प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम ये डेथ कंडीशन में होता है, मतलब इसमें डेथ भी हो सकती है पेशेंट की। इट कैन आल्सो कोज बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन रेयर डिजीज। मतलब मेन कारण इसका हो सकता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब एक मेन से दूसरे में ब्लड का ट्रांसफ़र करते हैं तो ये डिजीज भी ट्रांसफ़र हो जाती है। क्या रखा है जो मैंने बताया था ऊपर, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मलेरिया पैरासाइट एंड इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट मलेरिया डेथ वर्ल्ड वाइड। यही है इसका मतलब, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इससे। क्लासिफिकेशन देखते हैं कौन कौन से ड्रग्स यूज़ होते हैं एंटी मलेरियल के रूप में। तो फर्स्ट क्लास दे रखी है हमारी 4 एमिनोक्यूनोलिन्स। 4 एमिनोक्यूनोलिन्स में क्या क्या दे रखा है? क्लोरोक्वीन, हाइड्रोक्लोरोक्वीन, एमोडिक्वीन और पायरोनेरिडीन। मतलब मेनली जो क्वीन सफिक्स होता है इनमें वो ड्रग आती हैं। इसके बाद दे रखा है 8 एमिनोक्यूनोलिन्स। इसमें क्या है? प्रीमाक्वीन, टेफनोक्वीन, बुलाक्वीन। इसके बाद दे रखा है सिनकोना एल्कलॉइड। सिनकोना में कौन कौन से आ गए हमारी? क्यूनिन, क्यूनिडीन। बाद क्यूनोलिन मेथेनॉल में आ गया मफेलोक्यूइन, ये भी इंपॉर्टेंट ड्रग है। इसके बाद बाइगुआनाइड्स में क्या आ गया? प्रोगुआनिल और क्लोरोप्रोगुआनिल। अभी इसमें देख देना, फर्स्ट हमारा क्यूनोलिन्स, अकॉर्डिंग टू क्यूनोलिन्स इसमें दे रखा है सिनकोना एल्कोलाइड, 4 एमिनोक्यूनोलिन्स, 8 एमिनोक्यूनोलिन्स। और सेकंड है 9 एमिनोक्रीडीन, थर्ड है 2,4 डाइनोपायरिडीन, फोर्थ है बाइगुआनाइड्स, 5 है सल्फोन्स एंड सल्फोनामाइड्स एंड 6 है मिसलेनियस एजेंट। अब इनके बारे में स्टडी करेंगे अपन डिटेल। फर्स्ट है हमारा क्यूनोलिन्स।
क्यूनोलिन्स में फर्स्ट था सिनकोना एल्कलॉइड्स। सिनकोना एल्कलॉइड्स क्या होते हैं? सिनकोना बार्क कंटेन ए मिक्सचर ऑफ मोर देन 20 एल्कलॉइड्स। मतलब जो सिनकोना बार्क होती है उसमें 20 से मोर एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं। 4 मेजर एल्कलॉइड्स आर आइसोलेटेड फ्रॉम इट। मतलब इससे 4 मेजर एल्कलॉइड होते हैं वो आइसोलेट किए जाते हैं, विच आर इफेक्टिव अगेंस्ट इथ्रोसाइट मीरोजोइड्स एंड कॉन्स्टिट्यूएंट ए पार्ट ऑफ सप्रेसिव ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। मतलब जो 4 एल्कलॉइड आइसोलेट किए जाते हैं वो अगेंस्ट वर्क करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। ये हमारी सिनकोना एल्कलॉइड की सिंपल स्ट्रक्चर हो गई। इसमें 2 बेंजीन रिंग है और यहाँ 2 एल्किल ग्रुप हो गए और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया। ये सिंपल स्ट्रक्चर होगी। इसमें मॉडिफिकेशन के द्वारा अपन डिफरेंट कंपाउंड बनाएंगे। तो फर्स्ट क्यूनिन के स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो ऊपर स्ट्रक्चर दे रखी है उसमें R1 दे रखा है, वहाँ पर तो ये OCH3 बाइंड हो जाएगा और R2 पे ये एल्किन समूह बाइंड हो जाएगा। इसमें डबल बॉन्ड है तो ये एल्किन है और ट्रिपल बॉन्ड होता है ये एल्काइन हो जाता है। ये नेगेटिव आइसोमर्स है। क्यूनिडीन, इसमें क्यूनिडीन में सेम है ऊपर के जैसे, R2 पे भी सेम है लेकिन ये पॉजिटिव आइसोमर है। सिनकोनिन, सिनकोनिन में क्या है, R1 पे डिफरेंट आ गया। इसमें R1 पे आएगा H और R2 पे आएगा सेम और ये पॉजिटिव आइसोमर है। अब ये सिनकोनिडीन R1 पे सेम आएगा ऊपर के जैसे, सिनकोनिन के जैसे, R2 पे और नेगेटिव आइसोमर। मतलब ये जो स्ट्रक्चर अपन ने देखी थी उसमें मॉडिफिकेशन करके डिफरेंट स्ट्रक्चर अपन बना सकते हैं आसानी से। SAR ऑफ क्यूनोलिन्स, क्यूनोलिन्स की SAR क्या होती है देख लेते हैं अपन। क्यूनोलिन्स कंपाउंड हैव लॉन्ग बीन यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। पता है हमें कि मलेरिया के रूप में यूज होते हैं। द SAR स्टडी ऑफ क्यूनिन लीड टू द पोटेंट एंड इनएक्सपेंसिव 4 एमिनोक्यूनोलिन्स क्लोरोक्विन। द सर्च ऑफ हाईली एक्टिव ड्रग अगेंस्ट क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस स्ट्रेन प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मफेलोक्यूलिन। मफेलोक्यूलिन को डेवलप किया गया है इसके लिए। SAR स्टडी ऑफ क्यूनिन न्यूक्लियस revealed the importance of secondary alcohol group in the structure. अब देखते हैं द मेथोक्सी R1 विनाइल R2 मोइटीज वेर फाउंड टू बी नॉट नेसेसरी फॉर एंटी मलेरियर एक्टिविटी। मतलब जो क्यूनोलिन की रिंग थी उसमें R1 और R2 अगर फाउंड नहीं भी होते हैं, अगर उस प्रेजेंट नहीं है तो भी एंटी मलेरियल एक्टिविटी पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये हो गया एक पॉइंट हमारे लिए मेन। इसके बाद इट इज़ एक्सट्रीमली यूजफुल इन ट्रीटिंग क्लोरोक्विन रेसिस्टेंट प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम इन्फेक्शन। ये तो हो गया, ये प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के अगेंस्ट में वर्क करेंगे। हाई डोज ऑफ क्यूनिन में प्रोड्यूस ए क्यूनिडीन लाइक डिप्रेशन इफेक्ट ऑन द हार्ट। मतलब हार्ट को डिप्रेस करते हैं। इट कोज वैसोडाइलेशन एंड में कोज हाइपोटेंशन। वैसोडाइलेशन भी करते हैं और जिससे हाइपोटेंशन हो जाएगा। इसके बाद सेकंड क्लास दे रखी है अपन को इसमें 4 एमिनोक्यूनोलिन्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1940 और 1944 ए लिमिटेड नंबर ऑफ एंटी मलेरियर वेयर अवेलेबल इन द मार्केट। ये सिंपल स्ट्रक्चर हो गई 4 एमिनोक्यूनोल की। 4 पे एमिनो और क्यूनोल। क्लोरोक्विन की स्ट्रक्चर देखो, ये हमारी सिंपल स्ट्रक्चर हो गई वो जो पीछे देखी थी क्यूनोलिन की, क्यूनिन की। इसमें अपन R1 पे देखेंगे Cl जोड़ देंगे, क्लोरो मतलब क्लोरीन जुड़ेगा। इसके बाद ये हो गया हमारा, ये मेन स्ट्रक्चर है क्लोरोक्विन में, इसको याद रख लो, आगे और भी स्ट्रक्चर याद हो जाएंगे।
क्लोरोक्विन में क्या है, सिंथेसाइज बाय जर्मन इन 1934 रोसिन DNI आइसोमर, डी आइसोमर इज लेस टॉक्सिक, मतलब डी आइसोमर लेस टॉक्सिक होता है और आई आइसोमर हाई टॉक्सिक होता है। क्लोरीन एट पोजीशन 7 कॉन्फर्म मैक्सिमम एंटी मलेरियल इफिकेसी, मतलब अगर ये क्लोरीन यहाँ की बजाय यहाँ हो जाए तो इसकी इफिकेसी कम हो जाएगी। इट हैज़ एक्टिविटी अगेंस्ट द ब्लड स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम ओवेल, मतलब ये ब्लड स्टेज पर ही वर्क करता है। प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड ससेप्टेबल स्ट्रेन ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड फेल्सीफेरम, मतलब ये मेनली प्लाज्मोडियम मलेरिया के अगेंस्ट वर्क करता है, ओवेल और मलेरिया। इसके अलावा ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और फेल्सीफेरम के अगेंस्ट भी वर्क करता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है क्लोरोक्विन का, कैसे वर्क करता है बॉडी में, देखिए हीमोग्लोबिन ग्लोबुलिन यूटिलाइज बाय मलेरिया पैरासाइट से यूटिलाइज किया गया है। इसके बाद हिम में ब्रेक डाउन हो गए, हाईली टॉक्सिक फॉर मलेरिया पैरासाइट्स। इसके बाद क्लोरोक्विन ड्रग देंगे अपन, क्लोरोक्विन, क्यूनिन, मफेलोक्विन, जो ये हीमोजाइन में कन्वर्ट कर देगा हिम को, नॉन टॉक्सिक टू प्लाज्मोडियम। यूज कहाँ होता है क्लोरोक्विन, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, लेप्रा रिएक्शन में, पैथोजेनिक रिएक्शन में, इन्फेक्शन और मोनोन्यूक्लियोसिस, यहाँ अपन क्लोरोक्विन का यूज कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं एमिडियोक्विन। एमिडियोक्विन की स्ट्रक्चर में क्या है, ये स्ट्रक्चर सेम है क्लोरोक्विन के जैसे, बट इसमें यहाँ बेंजीन रिंग जोड़ दी है। देखते हैं इसमें क्या क्या है। इट इज ए 4 एमिनोक्यूलोनिन्स एंड ए क्लोज एनालॉग ऑफ क्लोरोक्विन, ये क्लोरोक्विन का एनालॉग है। इट कैन रैपिडली अफेक्ट द फिजियोन्स इन ए मैकेनिज्म सिमिलर टू दैट ऑफ क्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन के ये इसका एनालॉग है तो इसके जैसे वर्क करेगा। इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट द सीवियर क्लोरोक्विन रेसिस्टेंट स्ट्रेन, फास्टर एक्टिंग देन क्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन से फास्ट एक्ट करता है। यूज क्या है इसका, वाइडली यूज, रिड्यूस कॉस्ट, सेफ्टी एक्टिविटी अगेंस्ट क्लोरोक्विन रेसिस्टेंस प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम। इसके बाद देखते हैं सिंथेसिस, ये हो गया सिंथेसिस ऑफ क्लोरोक्विन। आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं और आराम से याद कर लेना इसको, ये एग्जाम में आ सकता है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप इसका। इसके बाद देखिए 8 एमिनोक्यूनोलिन्स। Primaquine was the first synthetic antimalarial agent to be introduced into the clinical practice in 1921 में इंट्रोड्यूस होता है Primaquine। Principal agent from this class include Primaquine, Pamaquine, Guanolosides। ये हमारी Pamaquine, इसकी स्ट्रक्चर देख लीजिए। इसमें क्या है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है पामाक्विन का, सेकेंडरी इथ्रोसाइटिक फॉर्म ऑफ प्लाज्मोडियम, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी फॉर्म में इसको ट्रीट कर देती है, किल कर देती है। बाइंड टू द न्यूक्लियोप्रोटीन एंड इंटरफेयर विथ प्रोटीन सिंथेसिस एंड एंटर कैटल रेडली इनटू डबल स्टैंडर्ड एंड डीएनए एंड इनविट द डीएनए एंड आरएनए पॉलीमरेज। यूज क्या हो गया इसका, इट इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया कोज बाय प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड प्लाज्मोडियम ओवेल। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और फार्मा फ्रेंड्स को इसको शेयर भी कर सकते हो वीडियो को, जिससे उनकी हेल्प हो सके। अभी तक हमारे 6th सेमेस्टर के एग्ज़ाम नोटिस भी नहीं आया है उसका, तो आप अच्छे से स्टडी कीजिए और अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।